वेलकम माय न्यू व्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सॉरी गाइस, मैं कल ब्लॉग नहीं बना पाई थी कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इसलिए गाइस अभी ये है मेरा भाई। है दोस्तों, नमस्ते। मैं हूँ शौर्य रावत और मैं देहरादून से बोल रहा हूँ। और आज हम अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ से अपने घर आ सके हैं, मेरी छोटी मौसी के घर में। और दोस्तों, मेरी बहन अंशिका रावत के ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट्स करना और फॉलो करना। थैंक यू गाइस। जो मेरी मम्मी है। हेलो गाइस, मैं रूपा रावत देहरादून उत्तराखंड से आपका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। आज के ब्लॉग को हम शाम से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि दिन में हम लोग अपनी दीदी घर में थे और वहाँ से अब अपने रूम में आ चुके हैं। और फिर उसके बाद शाम को मैंने इनके होमवर्क के लिए थोड़ा सा मार्केट में यहाँ गई थी, सामने मार्केट शॉप से इनके लिए होमवर्क के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ। और इस चक्कर में हम लोग लेट हो गए थे और हम आज लेट बना रहे हैं वीडियो। और अभी इन्होंने होमवर्क करना है। और अंशिका, आप देखिए, अंशिका आपको पोएम सुनाना चाहती है। देखिए, सुनाओ। My first poem name is Two Little Hen. Two little hen go clap clap clap. Two little legs go tap tap tap. Two little eyes go all open wide. One little head goes side to side. Two little eyes go to look around. Two little ears to hear and sound. One little nose to smell and bleed. One little mouth to like to eat, hands to clap, legs to walk, nose to smell, mouth to talk, head to move, eyes to see. I have a little body black book to me. I have a little body black book to me. अब गाय मैंने पोएम सुना दिया, मेरा भाई सुनाएगा। सुनाओ सौर्या। Hello guys, I am introduced. One poem is English and I am say the poem. Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. The ball is round and throwable, and I am throw to my friend. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly the kite and tug the kite out in the garden each fine day. With my friends I like to play. I am play hide and seek, and each fine day with my friends see. Thank you. गाइस, मैं आपको अब हॉप लिटर सुनाऊंगी। हॉप लिटर, जंप लिटर, 1 2 3, स्किप a little, Skip a little, tap bunny, dance and dance a little, twist a little, shake your hand, yawn a little, slip a little in your bag। अभी दूसरे सुनाएगा। नो बाबा, अब बात है। अब थोड़ा सा अपना दिखाओ। देखो, अभी ये होमवर्क कर रहे हैं। ये सॉरी, इसका नाम अनमोल भी है, स्कूल का नाम, और घर का नाम सौर्य है। तो अभी ये अपना होमवर्क कर रहा है, और ये भी अपना लर्न कर रही है। इसने पोएम भी लर्न करके सुनानी है। और इसने एक फेस बनाई है, देखिए, उसको कलर करना है। नो बस हो गया। और अभी इनको लिखना भी है। और गाइस, इनका भी बहुत सारा होमवर्क बचा हुआ है। इसका ब्लॉग बनाया था हमने, लेकिन एक्चुअली वहाँ गेस्ट आए हुए थे और बच्चे भी थे, जो पता नहीं किसके हाथ से इन्होंने उनको गेम के लिए क्या होगा दिया होगा, बच्चों ने खेला और उसको पता नहीं कैसे टच करके उनके हाथ से ही वो ब्लॉग डिलीट हो गया।
और मुझे पता ही नहीं चला। मैंने तो रात को देखा कि जब मैंने कहा मैं रात को उसको वो कर रही थी, सेंड कर रही थी, उसमें जैसे ही मैंने कहा ब्लॉग डालती हूँ तो देखा तो उसमें ब्लॉग था ही नहीं। फिर बच्चे भी सो गए थे दोनों, फिर मैं उनको दोबारा कैसे बनाती, तो उनको पता ही नहीं चला कि ब्लॉग का क्या हुआ। फिर क्या करते, फिर डाल ही नहीं पाए, दोबारा बना ही नहीं पाए, फिर सब सो गए थे ये लोग, काफ़ी लेट हो चुका था। इसलिए हम लोगों ने चलो मैंने कहा आज के ब्लॉग में डालेंगे। नो, थोड़ा सा पीहू का भी थोड़ा सा ये था कि तबीयत ढीली लग रही थी। अभी तो ठीक है, कल उसे जुकाम जैसा लगा हुआ था। और अभी इनको मैंने खाना खिला दिया आज जल्दी, और दूध पी के ये लोग, मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा तो अब होमवर्क कराऊंगी, नहीं तो ये लोग सो जाते हैं जल्दी। फिर बोला मम्मा ब्लॉग बनाते हैं, फिर जल्दी से ब्लॉग बना के मैं डाल दूंगी, आप लोग देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। बच्चे मेहनत करते हैं बनाने के लिए कि हमने बनाना उनको रोज़ ध्यान रहता है कि मम्मा ये तो बनाने के लिए इतना वो करती है कि मम्मी अभी बना दो, मम्मी अभी बना दो, लेकिन ब्लॉग के चक्कर में फिर वो काम ही नहीं करती है अपना, काम ही नहीं करती फिर अपना। तो उस बीच में मैंने इसे बोला कि अभी आप वो करो, ये दिन भर से लगी थी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर मैंने बोला पहले होमवर्क करो, उसके बाद जब थोड़ा सा रेस्ट होगा फिर अभी इन्होंने दूध पिया और खाना खाया, जो अब जाके फिर से ये लोग, मैंने कहा होमवर्क करने भी बैठो और फिर पहले ब्लॉग बना लो फिर होमवर्क कर लेना। और इसी तरह से कर रहे थे। आज हम लोग अपनी दीदी के घर से आए तो थोड़ा सबसे कि सामान वामान लगाने में, फिर घर ला के वो किया, थोड़ा कपड़े उपड़े संभाले। और 8-10 दिन के लिए गए थे, मतलब गए तो 4-5 दिन के लिए थे, लेकिन 7-8 दिन के, क्योंकि वो लोग काफ़ी दूर गए थे अपने कुछ काम से, जो मुझे रहना पड़ता। आपको बताया था ना कि वहाँ पर दो तो डॉगी है उनके और 2 उनकी कैट्स थी, तो उसी में पूरा दिन चला जाता था। और अभी यहाँ पर तो इनको होमवर्क कराना है। ये मैंने आपको अपने शायद पहले ब्लॉग में या दूसरे ब्लॉग में बताया होगा सेराजम कंपनी के बारे में। मतलब सेराजम एक वो है, थेरेपी मैनेजमेंट है उनका, स्पाइन मैनेजमेंट का। तो उसमें मुझे ये बेल्ट गिफ्ट मिली। इसमें मतलब CSV करनी पड़ती है। CSV बोले तो वो क्रिएट CSV क्या है, CSV का क्या है, C फॉर क्रिएट, S फॉर शेयर, हाँ C फॉर क्रिएट, S फॉर शेयर, क्रिएट शेयर वैल्यू, CSV। तो उसमें जितने भी आप लोग मतलब किसी को लाते हैं, दूसरों का भला करते हैं, उनको बताते हैं कि आप लोग यहाँ आइए, फ्री ट्रीटमेंट है उनका, ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे उसको, मैनेजमेंट बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई मेडिसिन दवाई वगैरह तो है नहीं, हॉस्पिटल तो है नहीं, वो तो एक स्पाइन मैनेजमेंट है। आपको मतलब एक्सरसाइज भी कराते हैं और वहाँ पर जो बेड होते हैं उनके बारे में भी उनमें भी मतलब वो करते हैं, थेरेपी देते हैं उसमें, फ्री थेरेपी होती है। तो काफ़ी अच्छा हुआ है, मैंने आपको बताया था। और ये मतलब मेरे ख्याल से ये ख्याल से नहीं, ये सही में मतलब ये है कोरियन थेरेपी है ये। और ये मतलब इंडिया में भी मतलब 530 प्लस सेंटर इसके इंडिया में है, और पूरे विश्व में ये चाहे बस 70 प्लस शायद इसमें देशों में है, ये अलग अलग कंट्री में है, लेकिन बहुत अच्छा इसका हुआ है, अच्छा मतलब रिजल्ट आया इसका। मतलब इसको मेडिकल डिवाइस घोषित किया गया है इनके, मतलब जो भी ये प्रोजेक्ट है तो उनको मेडिकल डिवाइस वो किया है, इनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये ना WHO की तरफ से भी इनको मेडिकल डिवाइस का वो मिला हुआ है सर्टिफिकेट, तो काफ़ी अच्छा हुआ है। इतनी अच्छी इसमें थेरेपी होती है कि काफ़ी मतलब
आप लगा लीजिए, स्पाइन से रिलेटेड हर बीमारी में बहुत आराम मिलता है। और काफ़ी पुराने जो मतलब परेशानियां होती है, जो पुराने डिजीज होती है, वो भी इसमें उनको भी काफ़ी फ़ायदा होता है। मतलब जगह जगह हॉस्पिटल में इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर आप लोग वहाँ करवाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिलीफ होता है। और धीरे धीरे इसमें ये होता है कि पेशेंस ये होता है, धीरे धीरे होता है। जितना पुराना रोग होगा, बीमारी होगी, उसको उतने थोड़ा टाइम लगता है। और हो मतलब इतना है, गारंटी है कि आप अगर रोज़ करेंगे, रोज़ मतलब नियमित ढंग से उनके बताए अनुसार करेंगे तो बहुत आराम मिलता है शरीर को। बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है। मैंने तो खुद आजमाया है, मुझे भी 1.5 साल हो चुके हैं, तो मैंने खुद अपने आप में बदलाव देखा है काफ़ी। तो अगर आप लोग मतलब यहाँ भी काफ़ी देहरादून में ही इनके 3 सेंटर चल रहे हैं। 3 एक यहाँ है मोकमपुर में, एक है आपका वहाँ, एक मोकमपुर में, एक बल्लूपुर चौक पे है, एक सहजधारा में है। हाँ, 3 सेंटर है इनके। एक है कोटद्वार में तो खैर वो तो दूसरी जगह है ना, देहरादून में ही लेकिन है। और अगर कोटद्वार या हरिद्वार, कोटद्वार, ऋषिकेश सब जगह है वैसे यहाँ रुड़की। और जो भी मतलब अगर कोई जानना चाहता है, उसके इर्द गिर्द रहता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आपको शेयर कर दूँगी कहाँ पर आपको जाना है। बहुत अच्छा मतलब है काफ़ी। और ये जो बेल्ट मुझे मिली है, ये तो इतनी आरामदायक है कि कमर पे भी, घुटनों पे, कमर पे भी काफ़ी मतलब सपोर्ट के लिए भी, और दर्द रहता है या काफ़ी मतलब इससे मतलब जो भी आपका फैट वगैरह होता है वो भी कम हो जाता है इससे। और जैसे किसी को साइटिका या जैसे मतलब सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो भी लगाते हैं अपने शोल्डर पे। देखो ऐसे लगा नेक पे लगाना, या जैसे सर दर्द के लिए मैंने अपने सर पे भी लपेटा था इसको। काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद चीज़ है ये। काफ़ी जॉइंट पेन के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है इसका मतलब प्रयोग करना, बहुत अच्छा होता है, इससे रिलीफ मिलता है। एक बार दिखाना। देखिए इसमें जो ये बेल्ट होती है, इसमें तो 28 लगे होते हैं, ये कोरियन होते हैं, ये सेराटोनिक होते हैं। उसमें सेराटोनिक के बोला हो तो ये कोरियन पत्थर होता है ना, ये कोरियन पत्थर होता है ये। और ये जो इसमें गोल गोल लगे हुए हैं, ये है सेराटोनिक। तो ये इस पे चिपका रखे हैं, 28 इसमें है। ये बहुत आरामदायक होता है इसमें। मतलब ये मैग्नेट नहीं है, कई लोग इसको मैग्नेट समझते हैं, लेकिन ये मिट्टी का होता है। इसको 1200 डिग्री में, ये लोग उसको 1200 डिग्री के तापमान में पकाते हैं उसे। तो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होता है ये कोरियन मिट्टी में ये लोग मिलाते हैं उसमें जेड स्टोन स्पेशल मटेरियल। और वो होता है इसमें क्या बोलते हैं, रेड क्ले बोलते हैं जिसको, लाल मिट्टी, वो मिला के तीनों को मिला के बनता है ये। और ये देखिए सिंगल, जब हम किसी को लेके जाते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी और को लेके जाते हैं, तो ये हमको जो इस पे लगे हुए हैं ये है, वो ये राउंड सेराटोनिक बोलते हैं इसे। ये कहीं पे भी हमको दर्द वगैरह होता है तो आप इसको डॉक्टर टिप से लगा देते हैं, तो 4-5 दिन या दूसरे पहले तो 1-2 दिन में ही आराम हो जाता है। हल्का फुल्का जो दर्द वगैरह हो, या जैसे गांठ वगैरह निकल जाती है, फुंसी वगैरह, उसके ऊपर लगा दो तो काफ़ी रिलीफ होता है। गाइस ये है डॉक्टर टेप। और फिर काफ़ी होता है, जैसे आँखों में भी कई बार दर्द वगैरह होता है, या पानी आता है, या जैसे मतलब ईचिंग वगैरह होती रहती है, तो उसमें भी आप इसको डॉक्टर टेप से आपको ऐसे करके इसको लगा के रात को मतलब आप सो सकते हो ऐसे लगा के, तो काफ़ी रिलीफ होता है। कहीं पे गांठ वगैरह है तो आप लोग इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, हाथों वगैरह में लगा के। दो हैं दोस्तों मौसी के पास। और ये और इसे लगा सकते हैं काफ़ी 26, इसमें, जैसे सर में हो, 27 सर में, या जैसे 28 हाथ पैरों में कहीं भी दर्द हो रहा तो आप उसको लगा सकते हैं, और बहुत रिलीफ होता है। आप मैंने खुद इसको मतलब एक्सपीरियंस लिया है इसका, काफ़ी अच्छा होता है। 5, 6, तो 7, 8, 9, आप लोगों को अगर इसके बारे में जानना होगा, या किसी को किसी भी से पैरालाइज से लेकर, जैसे कहते हैं ना जॉइंट पेन, गठिया वगैरह, सर्वाइकल, बीपी, शुगर, और जैसे किसी को मतलब पाइल्स वगैरह, या पोस्टेज की मतलब जेंट्सों में जैसे प्रॉब्लम होती है, यूरिन प्रॉब्लम, तो उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है ये जो ये थेरेपी है।
मैनेजमेंट करवाते हैं तो बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट आता है। ये लोग बहुत लोग बताते रहते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं वहाँ 2 दिन, तो उसमें लोग बताते हैं मुझे क्या क्या फ़ायदा। बहुत ही मतलब अच्छा लाभदायक है ये, मतलब काफ़ी सबके लिए। तो मैं तो इन सबको सजेस्ट करूँगी कि आप लोग आइए और जाइए ऐसी जगह में, और काफ़ी मतलब वो है, ये आरामदायक है। इस सेरोटोनिक की तो मैट वगैरह भी है वहाँ, काफ़ी मैट बोले तो ऐसे जैसे मतलब बेड का ये होता है ना, ये जो होता है बेड कवर, बेड बोलते हैं जिसे, क्या बोलेंगे इसको, गद्दे जो होता है, गद्दे टाइप का एक मतलब पतला सा, उसमें ही सेरोटोनिक लगे हुए हैं उसमें भी, उसमें लिटाते हैं तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसमें जैसे पसीना वगैरह मतलब उसमें वो होता है, बाहर निकलता है, तो चर्बी वगैरह कम होती है, मोटापा जैसे किसी का मोटापा है, फैट कहीं का भी फैट मतलब फैट हो तो वो कम हो जाता है, उससे रिलीज होता है। फीवर खांसी वगैरह सब सही होता है, या तो कैंसर तक के मरीज इससे सही हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगी कि आपको कहीं भी आपके जानने वालों में भी कोई है जिनको ज़रूरत है तो कोई ज़्यादा वो नहीं, आप जाओगे फ्री, आपको मतलब आपका आना जाने का कन्वेंस लग सकता है, जहाँ भी आप वहाँ से कन्वेंस लग सकता है आने जाने का, लेकिन वहाँ पर कोई पैसे नहीं लेते हैं। और जिसकी मतलब वो होती है, जो लेने की कैपेसिटी होती है, तो वो लोग खरीदते भी हैं, मैट भी खरीदते हैं और मशीन भी खरीदते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो आप वो करिए, गिफ्ट भी मिलता है इस, ऐसे ही सेरोटोनिक का आई कवर होता है वो भी मिलता है, वो भी गिफ्ट मिलता है, ये भी गिफ्ट मिलता है, ये भी मतलब वो लोग सेल नहीं करते हैं, ये भी वो करते हैं। केवल बेड मैं मतलब मशीन और मैट वगैरह ये सब सेल होता है, जो लेते हैं वो भी वो इंसिस्ट नहीं करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो लोग खरीदते हैं, और ख़रीदते हैं, बहुत लोग खरीदते हैं भाई, इतना जिसको फ़ायदा होगा, जिसको ज़्यादा दिक्कत होगी वो लेते हैं। और हम लोग जाते हैं तो हमको तो फ्री थेरेपी देते हैं, कई लोग जाते हैं, बहुत वो है, मतलब एक दिन में 250-300-400 तक, 3-3.5 तक लोग मतलब होते हैं, जाते हैं लोग, और सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे तक थेरेपी लेते हैं। बहुत अच्छा हुआ है, मतलब टोकन मिलते हैं इसके, और 36 मिनट की थेरेपी देते हैं। फिर इधर 2 इन्होंने एक रूम में ही 2 मतलब कर रखे, हॉल है तो हॉल में ही 2 पार्ट कर रखे, एक साइड ये लोग लेक्चर वगैरह करते हैं तो बिठाते हैं, और फिर वो लोग लेक्चर देते हैं और बताते हैं हमको मतलब सेरोटोनिक के बारे में, और सहराम जो भी ये सैराजन के बारे में बताते हैं, इस थेरेपी के बारे में। और एक तरफ फिर जब अपना टोकन का नंबर आता है तो हम लोग थेरेपी लेते हैं दूसरी तरफ लेट के मैरिज में। बहुत अच्छा है, जिसको भी ज़रूरत होगी तो आप लोग मतलब मदद कीजिएगा एक दूसरे की, तो आप पूछिएगा, मैं आपको, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बता दूँगी कहाँ पर किसको सुविधा होगी, मतलब कहाँ जाना है आपको। काफ़ी अच्छा हुआ है इसका, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें एक बार। और आज का ब्लॉग बहुत लंबा हो चुका है, मैं तो बातों में ध्यान ही भूल गई हूँ। तो अभी हम फिर कल बनाएंगे, अब कल मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में फिर से। आपको कल मिलते हैं, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गाइस हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय, बाय, थैंक यू।